हैं कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड्स। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। ठीक है, सो मिड पॉइंट थ्योरम से क्लास 9th में हमने ये प्रूफ करा था, बट फिलहाल उसको हमें नहीं देखना है। फिलहाल हमें बोला है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, तो 6.1 जो है बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो। ठीक है, सो इसमें क्या बोला है क्वेश्चंस में कि कोई ट्राइंगल है, इसमें एक लाइन है जहां से एक मिड पॉइंट है, जो उस लाइन का किसी एक लाइन का मिड पॉइंट है। वहां से जो लाइन गया है वो क्या करता है, थर्ड साइड्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यहां पे देखो, अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो मान ली कि एक साइड ए बी का हमने एक मिड पॉइंट ले लिया डी, इसको हमने ले लिया मिड पॉइंट ऑफ ए बी यानी वन साइड ऑफ ट्राइंगल उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट। अब ये जो लाइन होगा वो अनदर साइड का क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब है यानी डी इज द मिड पॉइंट, डी तो मिड पॉइंट है ही। उसके बाद क्या बोला है कि ये जो लाइन होगा वो अनदर साइड यानी डी ई पैरेलल टू बीसी है, ये गिवन है। अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड्स, तो ये बोला कि ये जो लाइन होगा यानी यहाँ पे जो लाइन आएगी, ये जो तीसरी वाली साइड्स होगी उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब है इसको इक्वली डिवाइड करेगा, यानी ई विल बी बाइसेक्ट ऑफ ए सी। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, सो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन या लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल, let drawn ABC is a triangle in which D is the midpoint of midpoint of AB and DE is parallel to BC। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। ये हमें लेट मतलब ये गिवन होगा। ठीक है, और हमें टू प्रूफ क्या करना है, ये करना है कि E विल बी द बाइसेक्ट ऑफ AC या थर्ड साइड, E विल बाइसेक्ट AC। दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है, बाइसेक्ट करेगा तो AE इक्वल टू EC होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो हम लोग बीपीटी थ्योरम से ही करेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। ठीक है, तो प्रूफ में आते हैं एज DE पैरेलल टू, ऑलरेडी BC बोला हुआ है इस थ्योरम में, तो DE पैरेलल टू BC। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं, यानी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो इसका साइड्स का रेशियो इक्वल होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, यहाँ पे देखो कि अगर D एक मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DB। क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर D मिड पॉइंट होगा तो आधा आधा लिख सकते हैं, यानी ये इसके इक्वल होगा, ये हमने लिख दिया। ओके, इसको अगर मैं इस पे रख दूं, यहाँ पे किसी एक पे वैल्यू एलिमिनेट कर दें, यानी AD, इसको मैं इक्वेशन 1 ही ले लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो AD अपॉन DB के जगह पे AD रख सकते हैं, DB के जगह पे AD रख लेंगे, AD अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन EC। सो यहाँ से AD क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यूज कितना आ जाएगा, 1। इम्प्लाइज 1 इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इम्प्लाइज में क्या आ जाएगा, यहाँ पे
ये दे देगा हमें AE इक्वल टू EC, और AE इक्वल टू EC का मतलब है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, और हमें यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे नीचे क्या लिख सकते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, यही हमारा प्रूफ था और हमने इसको कर दिया प्रूफ्ड। ठीक है, सो ये बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। सो ये हो गया प्रूफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।